Hello dear students, welcome back to the online classes. Today we are going to solve question bank 2, section number 4, unseen passages. This is the most important section of your question bank because these activity sheets are unseen. Unseen passages बहुत ज़्यादा important होते हैं क्योंकि आपके ये सामने फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट होते हैं इन द पेपर्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी फन एंड फूड. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश एक्टिविटी शीट नंबर 1 सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल प्रोज. दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स एंड दीज आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4A. एक आपको पैसेज दिया रहेगा, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी रहेंगी A1 A2 A3 A4 A5. ये आपको सॉल्व करनी है और ये 10 मार्क्स के लिए होती है. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है. सभी आंसर्स आपको जो पैसेज दिया रहता है उसी में से सर्च आउट करना रहता है और एक दो क्वेश्चन ग्रामेटिकल होते हैं. चलिए, लास्ट क्या होता है, 4B जो होता है शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज. यानी आपको 4A पैसेज जो दिया रहता है उसको स्टडी करने के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है और ये होता है 5 मार्क्स के लिए. मीन्स ये 15 मार्क्स कैरी करता है अनसीन पैसेज का जो सेक्शन होता है, जिसे हम नॉन टेक्सचुअल पैसेज सेक्शन भी कहते हैं. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4A. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज. फर्स्ट वन, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योगा. ये जो पैसेज दिया है योगा के ऊपर है और इसके आपको 4 बेनिफिट्स लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, रिलीव्स मेंटल टेंशन एंड चेंजेस एटीट्यूड्स. सेकेंड, स्ट्रेचेस एंड रिलैक्स द होल बॉडी एंड रिलीज टेंशन. थर्ड, बेनिफिशियल फॉर द माइंड एंड बॉडी. फोर्थ, has a profound effect on the inner dimensions of life. बहुत ही सिंपल और इजी रहता है, बस आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. तो चलिए मूव ऑन करते हैं A2 की तरफ. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज में स्टेटमेंट्स कैसे कंप्लीट दिए हैं फॉर्म में, वही फॉर्म आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. ओके, जो डैश दी है आपको उधर का आंसर पैसेज में से ढूंढकर लिखना है. चलिए, फर्स्ट वन मस्ट बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ योगा थेरेपी. सेकेंड वन, एरोबिक्स अश्योर ओनली फिजिकल वेल बीइंग. बहुत ईजी सिंपल है, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स बट इट इज फिल इन द. A3. Fill up the words formation chart. Noun, verb and adjective. First one, development, develop, developed. Second, belief, believe और believable. देखिए, ये स्टूडेंट्स आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या समझेंगे इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव, लेकिन ये वर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है. दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल एंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन, सो डू इट वेरी nicely and have a concentration over what you all are writing and what is asked. Carefully करिए प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट. A4. Do as directed. First one, you emphasizes treatment of the root cause of an alignment. Frame WH question to get the underlined part as an answer. यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसमें जो अंडरलाइंड सेंटेंस है वो आंसर आए. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. What do you emphasize on yoga? ये है इसका आंसर और आपको WH क्वेश्चन बोल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क इसकी एंडिंग होना ही चाहिए. सेकेंड वन, we give undue importance to our health. Begin with undue importance. ये सेंटेंस आपको undue से स्टार्ट करना है. तो चलिए आंसर देखते हैं. Undue importance to our health is given by us. सिंपल है, बस चेंज करना है ऑर्डर इस सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है. चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि वो क्या है. ज़्यादा करके लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि वो पर्सनल रिस्पॉन्स या पर्सनल व्यू क्वेश्चन होता है. तो चलिए फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं. A5. डू यू बिलीव योगा आसन्स आर बेटर देन फिजिकल एक्सरसाइज? जस्टिफाई योर आंसर. Yoga has been into practice for ages and it has countless benefits as an ancient art. Unlike simple physical exercise, it carries the aim of healing the root cause of an ailment. The efficiency of yoga is undeniable and it proves to heal both the mind and the body, all the way from incorporating ethics, discipline, and meditation in your life to helping you
get rid of physical and mental stress. Yoga asana works in a miraculous way. So these are the benefits of yoga rather than the benefits of physical exercise. आपका ये जो क्वेश्चन था ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन था, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना था फिजिकल एक्सरसाइज और योगा के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी. आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू कैन अटेम्प्ट इट ईजिली. कम ऑन, लेट्स मूव ऑन. Question number 4b is summary writing. Write a short summary of the passage given in question number 4a and suggest a title which is suitable for it. देखिए, आपको जो पैसेज दिया रहता है उसके ऊपर आपको एक समरी लिखनी है विद गिवन टाइटल. तो चलिए बिगिन करते हैं. आंसर नंबर 5, द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा. The passage discusses the prevalence of disease and health consciousness in today's age and how yoga therapy can help individuals lead a better life. Unlike other therapies, yoga therapy targets the root cause of an ailment, which make it extremely efficient and effective. The benefits of practicing yoga are plenty, as it brings a code of ethics, regulations, discipline combined with prayer and meditation in life. It is also reveals mental stress and changes our internal attitude, acting as a complete therapy for the body and mind. It proves to be a mental, physical, spiritual and emotional healer. Lastly, unlike aerobic exercises, yoga leads to development and transformation of both द माइंड एंड द बॉडी. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है, तो आपको एक बड़ा पैराग्राफ लिखना है बेस्ड ऑन द अनसीन पैसेज विच इज़ गिवन टू यू. सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी शीट 1, दैट इज सेक्शन नंबर 4 अनसीन पैसेज. तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकेंड सेक्शन के तरफ, दैट इज एक्टिविटी शीट 2 सेक्शन नंबर 4 unseen passage. Okay, come on, let's begin. As you can see on the screen, English activity sheet 2 section 4 non-textual passage. Question number 4a, read the passage and do the following activities for 10 marks, in which activity 1, 2, 3, 4, 5 are given. It carries 10 marks and it is based on the passage. Okay, see some questions are given on the screen, and the question number 4b will be write the summary on the passage. This summary writing is for 5 marks. So without wasting time, let's jump on to the question and answers. Okay, this question is basically for 15 marks. Question number 4a 10 and 4b 5 marks. Let us see question number 4a. First one, read the passage carefully and do the activities. Answer in 1 or 2 word. Means the questions given to you, you have to find the answer in 1 word. First one, the queen of the spices, cardamom. The areas of cultivation of the first type of cardamom, northeastern area of India. Any one area of cultivation of the second type of cardamom, Kerala. Fourth, the small variety of cardamom is known for its exotic quality. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको आंसर इन 1 वर्ड करना है. मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दिए है उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पैसेज में मिलेगा, वही आपको यहाँ पे लिखना है. लेट्स सी A2. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. इंडियन कार्डमम इज सेड टू बी यूनिक इन अरोमा, फ्लेवर, साइज एंड कलर ड्यू टू. इंडियन कार्डमम क्यों फेमस है, उसके 4 पॉइंट्स आपको लिखना है. इंडियन कार्डमम इज सेड टू बी यूनिक इन अरोमा, फ्लेवर एंड size and color due to warm humid climate, loamy soil rich in organic matter, distributed rainfall, special cultivation and processing methods. तो ये 4 रीज़न है जिसके वजह से इंडियन कार्डमम को यूनिक कहा जाता है, उसके अरोमा में, फ्लेवर में, साइज में और कलर में. ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं A3 की तरफ. Write the synonyms for the following from the passage. First one is unusual. Answer is unique. Second is pleasant smell. Answer is aroma. Third is importance. Answer is significance. Fourth is holding moisture. Answer is humid. बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए रहेंगे, उसका सिनोनिम्स आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है. मन से सिनोनिम मत लिख देना. ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं A4. Grammatical question, do as directed. First one, the first type is the large one which has not much significance. Answer, identify the subordinate clause. Here the answer is which has not much significance
इज़ द सबॉर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है। Second, cardamom is not only unique to our land but also to our senses. Rewrite the sentence using as well as. Answer. Cardamom is unique to our land as well as to our senses. देखिए आपको ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका ऑर्डर चेंज करे बिना आपको इसके अंदर डालना है as well as। तो मैंने ये आपको कन्वर्ट करके डायरेक्टली आंसर दिया है, बस आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करनी है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन को लड्डू क्वेश्चन कहा जाता है जिसको केयरफुली अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज दैट इज A5। Indian food is incomplete without spices. State your view. This is personal view or personal response question which you have to write on the basis of the passage which is given to you. Let's begin. Spices play a key role in Indian dishes. They add rich flavors, colors and a very appealing aroma to our cuisine. Spices also have great health benefits and help in avoiding extra calories. Indian food is well known for its spices, making it one of the most delicious and extraordinary cuisines in the world. Spices make Indian food unique and it seems impossible to achieve the peculiar taste without these स्पाइसेस। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इसके अलावा भी अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हो, बस वर्डिंग्स जो है आपके पैसेज से मैच होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट एंड सेक्शन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4B। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज गिवन ऑन 4A। ओके, 4A टॉपिक के हिसाब से जो पैसेज दिया है उसके ऊपर आपको एक समरी लिखना है विद अ टाइटल। ओके, आंसर। The queen of spices, cardamom. Cardamom is obtained from a herbaceous perennial plant and it is old as the human race. Indian cardamom is extraordinary in all aspects owing to the Indian climate and soil. Out of the two types produced in India, the first is less significant and is non-traded in the international market, while the second one is the first type is cultivated in northeast India, whereas the second type is mainly produced in southern India. 6 mm quality, which was not allowed to be traded internationally previously, has now been approved. Cardamom elevates the food with its fragrance and taste, especially when added to the Indian cuisine. It is exotic in quality and also is traded in auction markets in the country. In this manner, we have completed question number 4B's answer, which is summary writing. This question number 4 is unseen textual passage, which carries 15 marks. 10 marks for activities based question on the passage and 5 marks for summary writing on the related passage. देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। चलिए, तो अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को भर भर के लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे डाउट भी कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Kids Study Fun and Food. Bye everyone. Stay safe, stay home, study more and always be happy. Best of luck for your exams. Do better preparations for the exams. Bye.